हेलो एवरीवन, मैं पी कुमार आप सबों के लिए अपने कोचिंग संस्थान सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना महेंद्रू की ओर से सीबीएसई बोर्ड का मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 4 लेकर आए हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 क्लास कंप्लीट कर चुके थे। जो विद्यार्थी वीडियो को नहीं देखे वो पिछले वीडियो को जाकर देख लें, है ना। आज हम लोग का जो चलेगा वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा कोचिंग संस्थान सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना, जिसका कि मेन थीम क्या है, योर एम आवर ड्रीम, मतलब आप लोगों का एम हम लोग का सपना है क्या साकार करने के लिए, और योर ड्रीम आवर एम आप लोगों का सपना को सर्च करने के लिए हम और हमारी टीम 24/7 आप लोग के साथ खड़ी है ना। आप लोग हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन जुड़ना है तो हमारे इस चैनल ये यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन अगर जुड़ना है तो आप हमारे कोचिंग के संस्थान का नंबर से आप कनेक्ट होकर इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 9, 10, 11, 12 तक के सारे बच्चों को सारे विषयों की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें हर एक विषय के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं, और ये हर एक फैकल्टी जो है ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड है, जिनसे पढ़कर आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन और अच्छे शिक्षा और नैतिक शिक्षा का भी आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछले क्लास में हमने 31 तक का क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग का जो क्वेश्चन बैंक का मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करते हैं। और देखिएगा, एकदम आराम से एकदम बारीकी से एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को तोड़ते हुए समझेंगे, है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो यूजफुल लगे, है ना, अगर वीडियो नॉलेजेबल हो तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना, ताकि हम लोगों का जिस मोटिवेशन से आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, उससे और बेहतर मोटिवेशन से आप अगला वीडियो को लाएं, है ना। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द ट्रेपीजियम ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, जिसमें AB पैरेलल DC, जिसमें क्या है AB और DC पैरेलल है ना। और क्या बोल रहा है, DC इक्वल टू 2AB, DC का जो वैल्यू है वो AB का डबल है, जिसमें बोल रहा है क्या कि EF डोंट पैरेलल टू AB कट्स AD, है ना। EF जो है वो AB के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। EF जो है वो क्या किया गया है, AB के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, जो AD को F पे कट करा और BC को E पे कट करा है। तो पहले देखिएगा, हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं ना। क्या बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। देखिएगा, ये हमारा ABCD क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया, है ना। इसका नाम लिखते क्या, ABC और D, ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम मीन्स क्या होता है, जिसका एक पेयर है ना, एक साइड क्या होगा, पेयर ऑफ वन साइड इज भी पैरेलल, है ना। ये क्या होगा, एक साइड पैरेलल होगा, यानी ये AB और CD पैरेलल है। AB और CD क्या है, पैरेलल है। देखिए, ABCD एक ट्रेपीजियम है, जिसमें गिवन है AB पैरेलल DC। देखिएगा, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है क्या, AB पैरेलल DC दे दिया है ना। देखिएगा, इसमें AB और DC पैरेलल है, और क्या बोल रहा है, DC का जो लंबाई है ना वो AB का डबल है। दैट मीन्स देखिए, AB से डबल है DC, AB से क्या है, DC क्या है, डबल है। और क्या बोल रहा है कि यदि EF जो है ना वो खींचा जाता है, EF डोंट पैरेलल टू AB, यानी EF एक लाइन सेगमेंट है जो AB के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। तो AB कहाँ है, ये AB, इस AB लाइन के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम क्या लिखेंगे, EF, जिसका नाम क्या होगा, EF होगा, है ना। देखिएगा, EF क्या है, एक लाइन ड्रॉ किए, जो बोल रहा है AB कट AD इन F, है ना। AB जो है वो AD जो है वो AB को किस पे कट कर रहा है, EF ड्रोन, एक मिनट,
देखिएगा, हाँ क्या बोल रहा है यहाँ पे कि EF ड्रोन पैरेलल टू AB, EF जो है वो AB के पैरेलल खींचा जाता है। और क्या बोल रहा है, AD कट F, है ना, AD जो है वो F पे कट करता है, सॉरी ये E पे नहीं, कहाँ पे कट करता है, ये AB जो है वो F पे कट करता है, ये F पे कट करता है। और ये BC को किस पे कट कर रहा है, BC को E पे कट कर रहा है ना। बोल रहा है AD F पे कट कर रहा है ना, AD जो है वो F पे कट कर रहा है और BC कहाँ पे कट कर रहा है, E पे कट कर रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, सच एज, है ना, किस प्रकार से, सच दैट BE बटा EC क्या है, BE बाई EC, BE बाई EC जो है 3/4 है, यानी BE कहाँ है, BE ये, इसका वैल्यू बोल रहा है 3 और इसका वैल्यू क्या बोल रहा है 4, है ना। और क्या बोल रहा है, डायगोनल BD, डायगोनल क्या है BD डायगोनल जो है वो EF को G पे कट कर रहा है। देखिए ये है EF, ये BD डायगोनल यहाँ पे किस पे कट कर रहा है, वो G पे कट कर रहा है ना। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखिएगा 7EF प्रूफ क्या करना है, 7EF जो होगा, 7EF किसके इक्वल होगा, 10AB के इक्वल होगा, 10AB के इक्वल होगा। देखिएगा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है ना। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि हमें साबित करना है कि 7EF बराबर 10AB। अब देखते हैं EF कहाँ पे है, ये हो गया हमारा EF, ये क्या हो गया EF हो गया, और AB कहाँ पे है, ये हो गया हमारा AB, है ना, ये हो गया EF, ये क्या हो गया AB। अब हमें साबित करना है इसका 7 टाइम्स जो इक्वल होगा वो इसके 10 टाइम का इक्वल होगा, इसका 7 टाइम इसके 10 टाइम का क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें देखना है कि ये दोनों में रिलेशन कैसे लाएंगे। अब देखिएगा, है ना, पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि EF जो है वो AB के पैरेलल है, EF क्या है, AB के पैरेलल है। नाउ इन फिगर, है ना, हम लोग आते हैं फिगर में, देखिएगा ये क्या है, हियर AB पैरेलल क्या है, EF, AB पैरेलल FE, है ना, AB और FE क्या है, पैरेलल है। और हम ये भी बोल सकते हैं ये भी पैरेलल होगा किसका, FG का भी पैरेलल हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन है ना, FG और FE जो है वो सेम लाइन है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। और हमें पता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कहाँ से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कहाँ से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। तो इन ट्रायंगल, ये डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, क्या होगा, एंगल ये DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू एंगल DFG, क्या हो जाएगा, एंगल DFG, है ना, कहाँ से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना, कहाँ से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। और उसके बाद देखना है कि एंगल D जो है ना वो दोनों में है। एंगल D क्या है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, यानी क्या लिखेंगे, एंड एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू क्या, एंगल FDG, एंगल FDG हो जाएगा। यानी अब देखना है ये दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन सा ट्रायंगल में, देखिएगा यहाँ पे एक ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्या हो गया, सिमिलर। कहाँ से, AA से, कहाँ से, AA से, है ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ADB, कौन सा, ADB सिमिलर टू ट्रायंगल, है ना, ADB किसके सिमिलर होगा, FDG का, किसके सिमिलर होगा, FDG का, है ना। अब जब हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होगा, इसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अब हम लेते हैं क्या, एक छोटा साइड तो एक बड़ा साइड, फिर एक छोटा साइड तो एक बड़ा, मतलब ये छोटे ट्रायंगल का साइड लेंगे, एक बार बड़े ट्रायंगल का साइड लेंगे, एक बार छोटे ट्रायंगल का साइड लेंगे तो एक बार बड़े ट्रायंगल का साइड लेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, ये देखिएगा अगर हम AD लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल वाला क्या लेते हैं, AD, तो ये छोटा ट्रायंगल वाला क्या लेना पड़ेगा, FD, क्या लेना पड़ेगा, FD, है ना, FD इक्वल्स टू क्या होगा,
और ये बड़ा ट्रायंगल का क्या लिए थे, ए डी, तो इसका क्या लिए, ये वाला। अब इसका बेस लेते क्या लेते, ए बी, क्या लेंगे, ये ए बी, है ना। यानी बड़े ट्रायंगल का अगर बेस लिए ये वाला ए बी, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एफ जी, क्या हो जाएगा, एफ जी। अब देखिएगा यहाँ से, है ना, हम लोग का क्या होगा, ये एक चीज़ पता है कि कोई भी ट्रेपीजियम में, किसी भी ट्रेपीजियम में अगर इसके बीच में कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, तो जो रेशियो इस साइड का होगा, यानी जो ए एफ बटा एफ डी होगा, वही बी ई बटा ई सी होगा, वही क्या होगा, बी ई बटा ई सी। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए डी, सॉरी ए डी ए एफ, है ना, क्या होगा, ए एफ अब बाई क्या, एफ डी, एफ बाई एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, है ना, यहाँ पर ए डी बाई एफ डी, ए डी बाई एफ डी बराबर क्या, ए बी बाई एफ जी, है ना, ए बी बाई एफ जी। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब ये 3 ये 4, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, ये भी क्या होगा, 4 होगा। अब देखिएगा, तो अगर हम ए डी निकालेंगे, अगर ए डी निकालेंगे तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिएगा ए डी का वैल्यू क्या हो गया, 7, ए डी का वैल्यू क्या हो गया, 7, और उसके बाद क्या, एफ डी देखिएगा तो एफ डी कितना है, 4 है, एफ डी कितना है, 4 इक्वल्स टू इधर क्या हो गया, ए बी, क्या हो जाएगा इधर, ए बी, और बाई क्या इधर, एफ जी, इधर क्या हो जाएगा, एफ जी। और हमें क्या निकालना है, अब दोनों को हम रिवर्स कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से, है ना, अगर दोनों को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4/7 इक्वल्स टू एफ जी बाई क्या, ए बी, है ना। और हमें सिर्फ एफ जी का मान निकालना है, तो 4/7 इंटू ए बी इक्वल्स टू क्या, एफ जी हो जाएगा। इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, है ना, इसी फिगर में सारा क्वेश्चन छिपा है। क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए ए बी, क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी और एफ ई का वैल्यू चाहिए, है ना, ए बी और एफ ई के बीच रिलेशन दिखाना है। तो हमें ए बी तो पता निकल गया, अब ये हमें चाहिए क्या, एफ ई। तो एफ ई कैसे निकलेगा, जब हम लोग एफ जी और जी ई के पास पहुंचेंगे। अगर एफ ई और जी निकल गया तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एफ ई निकल जाएगा। तो हमने तो एफ जी निकाल लिया, है ना, एफ जी क्या होगा, निकल गया। अब हमें क्या है, अब निकालना हमें क्या, जी ई, क्या निकालना है, जी ई निकालना है। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे। तो आते हैं अब इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बी डी सी में, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, है ना। आइए हम लोग देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, बी डी सी। इसमें क्या है, इसमें डी सी क्या है, डी सी पैरेलल, डी सी पैरेलल क्या, जी ई, डी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। अब जब ये दोनों साइड पैरेलल, तो बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहाँ से, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल बी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, और ये भी कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कहाँ से, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, लिखेंगे, है ना, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर बी सी डी सिमिलर क्या होगा, बी ई जी, ट्रायंगल बी ई और जी, है ना। वो भी कहाँ से, ये ए सिमिलरिटी से, है ना। तीनों एंगल हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दिए, तो यानी ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, है ना। अब इसका साइड निकालते हैं, तो अगर इसका साइड हम ये लेते हैं क्या, बी ई, है ना, ये छोटे वाला ट्रायंगल का छोटा साइड, फिर बड़े वाला ट्रायंगल का बड़ा साइड। तो बड़े वाला ट्रायंगल का ये साइड, है ना, छोटे ट्रायंगल का ये साइड, तो बड़े ट्रायंगल का ये साइड क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू, अब ये पहले छोटे ट्रायंगल का साइड लिए तो इसका भी इस छोटे ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये जी ई क्या हो जाएगा, जी और बाई क्या, डी सी, बाई क्या, डी सी। अब देखिएगा
बीई का वैल्यू क्या है, बीई का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू क्या है 3, और अगर बीसी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 है ये 4 है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 7, और बाई क्या इधर देखिएगा, इधर जीई क्या है जी बाई क्या डीसी। अब ये डीसी इधर क्या है डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यानी क्या हो जाएगा 3/7 3/7 डीसी अब बराबर क्या जीई, है ना। अब देखिएगा डीसी क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि ये डीसी जो है ना, जो डीसी है वो क्या है, ये डीसी जो है वो ए बी का डबल है। डीसी क्या है यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है, डीसी इक्वल टू 2AB, डीसी इक्वल टू क्या है 2AB, यानी डीसी जो है वो AB का क्या है डबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/7 इंटू डीसी, डीसी को क्या लिखेंगे 2AB, क्या लिखेंगे 2AB इक्वल टू क्या जीई, है ना। अब इसको करेंगे 3 दूनी 6/7 AB इक्वल टू क्या होगा जीई, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आ गया हम लोगों का, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में हमने एफ जी निकाला, क्या निकाला एफ जी, और इक्वेशन सेकेंड में जीई। अब अगर एफ जी और जीई को जोड़ेंगे, अगर एफ जी और जी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरा एफ ई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एफ ई मिलेगा, है ना। तो चलिए देखिए हम लोग अब आते हैं फाइनली रिजल्ट पे, है ना। हम लोग का फाइनली रिजल्ट क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट है 4/7 ए बी इक्वल्स टू एफ जी, और सेकेंड क्या है 6/7 ए बी इक्वल्स टू क्या जीई, क्या है जी। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तब देखिएगा क्या हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से ए बी दोनों में, तो ए बी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 4/7, क्या है 4/7 प्लस ये क्या है 6/7, क्या है 6/7 इक्वल्स टू ये एफ जी, ये क्या है एफ जी, और क्या है प्लस जी, एफ जी और प्लस जी। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया ए बी, और 6 और 4 10, यानी क्या होगा 10/7 इक्वल्स टू, अब देखिएगा ये है एफ जी, ये है जी ई, यानी जी दोनों में है, यानी ये क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे इधर 10 इंटू इधर तो ए बी ही रह गया, है ना, और इधर 7 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो 7 एफ ई हो जाएगा, है ना, जो कि प्रूफ हमें करना था। तो यानी हमारा क्वेश्चन नंबर ये 32 क्या हुआ प्रूफ हुआ, है ना, यही हमें लाना था ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या लाना था 7 एफ ई बराबर 10 ए बी, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा, है ना। चलिए देखिएगा अब क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टर से इसका इक्वेशन सोल्यूशन बताना, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है 3/x + 1 माइनस क्या 1/2 इक्वल्स टू क्या है 2/3x - 1। वेर यहाँ पर बोल दिया कि x का मान ना तो -1 रखना है, ना ही तो x का मान 1/3 रखना है ना, ये दोनों वैल्यू नहीं रखना। क्यों नहीं रखना है, अगर ये रखेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। तो रखना क्या है देखिएगा, अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो सिंपल है, क्या करेंगे पहले इसका ये एलसीएम निकालेंगे, तो ये 2 और x + 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 × x + 1, क्या हो जाएगा 2 × x + 1। इसका कोई एलसीएम नहीं निकालना। अगर ये रहा a/b और प्लस c/d, अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन का सम रहा तो क्या करेंगे सिर्फ पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bd, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ad, और प्लस क्या हो जाएगा bc, है ना। यहाँ पर कोई एलसीएम और ये गुना करने का जरूरत नहीं है ना, सीधा करेंगे हम लोग। क्या पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस जब 1 से -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1 और -x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3x - 1। अब देखिएगा 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 - 6, और बाई ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या 2 इक्वल्स टू 2/3
3x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब 2 को 2x से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2 2 जा 4x और प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3x से तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15x और माइनस 5 और फिर माइनस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब सारे को एक तरफ लेकर आते हैं, है ना, सारे को क्या करेंगे, एक तरफ लेके आते हैं तो देखिएगा क्या होगा, है ना, इधर क्या है माइनस 3x स्क्वायर, क्या इधर माइनस 3x स्क्वायर, अगर ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा ये 15x है और ये प्लस 1x है तो 15 और 1 प्लस 16, 16x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 16x में अगर 4x चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 12x बच जाएगा, है ना। अब इधर देखिए 5 माइनस में, 5 क्या चीज़ में है, माइनस में, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 5 4 क्या होगा 9, इधर बचा क्या 0। अब देखिए 3 सारे में कॉमन तो क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर, है ना। अब माइनस 3 चौके 12 यानी 4x प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू क्या 0, यानी जो मेरा फाइनली ये पोलिनोमियल आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसे फैक्टर से निकालेंगे। अब 2 नंबर सेलेक्ट करना है, 2 नंबर चुनना है, क्या कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और सम करने पे 4 आना चाहिए। तो क्या होगा 3 और 1, क्या होगा 3 और 1। अगर 3 और 1 को हम जोड़ते हैं, अगर 3 और 1 को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो क्या आएगा माइनस 4 आएगा, और 3 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, दैट मीन्स क्या होगा, अगर माइनस 3 और माइनस 1 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3 आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा हम लोगों का अब ये फैक्टर टूट चुका है ना। क्या होगा इसका, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स और प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। अब ये दोनों से क्या कॉमन, ये दोनों से क्या कॉमन होगा, ये दोनों से देखिए, ये दोनों से x कॉमन, ये दोनों से क्या कॉमन होगा x कॉमन, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये x माइनस 3 बच गया। ये दोनों से अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x माइनस 3 और क्या, अगर x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या x, यहाँ से जब x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और अगर यहाँ से लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी यही मेरा हो गया। अब देखिए इसका निकालना था सिर्फ फैक्टर, क्या निकालना था फैक्टर, तो हमें यहीं तक छोड़ना, हमें यहीं तक छोड़ना, क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि इसका फैक्टर निकालना, क्या निकालना है इसका फैक्टर निकालना, देखिएगा, है ना, बोल रहा है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना, है ना। तो ये हो गया। अब ये हो गया एक, देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है ना। अब आते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, और में क्या बोल रहा है, और में बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 इन एक्स आर इक्वल, है ना, x क्या है इक्वल है, सो दैट आइदर a बराबर 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना वो क्या है इक्वल है, रूट क्या है इक्वल है। तो हमें पता है कि रूट इक्वल कब होता है, रूट इक्वल कब होता है जब d का वैल्यू 0 हो, जब d का वैल्यू क्या हो, सॉरी d का वैल्यू 0, है ना। देखिए हमें पता है नेचर ऑफ रूट क्या है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, है ना, तो रूट क्या होगा रियल होगा और क्या होगा अनइक्वल होगा, है ना, क्या होगा अनइक्वल होगा। और अगर d का वैल्यू 0 हो तो रूट क्या होगा रियल होगा और क्या होगा इक्वल होगा, है ना। और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो रूट क्या होगा इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है अभी, है ना। तो देखिए क्या है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि d का रूट जो है ना वो रियल है, रूट क्या है रियल है। जब रूट रियल है, जब रूट क्या है रियल है और क्या है इक्वल है, जब रूट रियल और इक्वल है तो d का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। और d का वैल्यू होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। अब ये बी स्क्वायर इक्वल टू इधर माइनस 4ac उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4ac हो जाएगा। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है उसे हम a कहते हैं, जो
x का कोएफिशिएंट रहता है उसे b कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसे c कहते हैं। तो हियर क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा तो ये हमारा a हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे a बोलेंगे, है ना। और ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। और ये पूरा जो है ना ये कांस्टेंट टर्म ये क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। तब यहाँ पर वैल्यू पुट करते, क्या है b स्क्वायर, तो b क्या है, देखिए b है ये क्या 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करें, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac यानी 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या है, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। और फिर क्या ए सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू देखिएगा ये क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब a का पावर 4। उसके बाद क्या b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो ये 2 हो गया। a का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, bc, है ना। हमने इसको तोड़ दिया। अब इधर आते हैं, इधर क्या है 4, उसके बाद ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर सी स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए सी से, तो क्या होगा माइनस ए सी क्यू हो जाएगा। फिर ये ए बी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी क्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर एक बी, यहाँ पर दो बी स्क्वायर है। अब देखिएगा जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ए बी को हम ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा हमारा क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, 4 से 4 कैंसिल। तब अब बचा क्या, अब देखिएगा हमारे पास जो फाइनली बचा है वो क्या आया है, ये बच गया a का पावर 4, क्या a का पावर 4, है ना। और एक चीज और कट रहा है, देखिएगा बी स्क्वायर सी इधर भी है और बी स्क्वायर सी इधर भी, दोनों है ना, और सेम साइन है तो कट जाएगा। अब बचा क्या a का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी सी। अब सबको एक तरफ लेके आते हैं, इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा ए सी क्यू। अब इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस ए बी क्यू, इधर प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी सी। उधर बचा क्या जीरो, क्या बच गया जीरो। अब देखिएगा क्या होगा, ये a का पावर 4, a का पावर कितना 4। अब ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी, इधर माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी सी, और क्या बचा प्लस ए सी क्यू, अब प्लस ए बी क्यू इक्वल्स टू क्या जीरो। अब देखिए ए सारे में है तो ए क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ए क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या ए क्यू और क्या माइनस 3a बी सी। यहाँ से अगर ए कॉमन लेंगे क्या बचा सी क्यू, यहाँ से ए कॉमन लेंगे क्या बचेगा बी क्यू इक्वल्स टू क्या जीरो। अब देखिए आगे हम लोगों का क्या बोल रहा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक जीरो, या देखिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो ये तभी संभव है जब या तो ए जीरो हो या तो ये वाला जीरो हो, है ना। तो हम बोलेंगे यदि इफ ए बराबर जीरो, है ना, पहला क्या बोल सकते हैं या तो ये जीरो होगा या, है ना, इफ ये क्या होगा ए क्यू माइनस 3a बी सी प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर जीरो। अब देखिएगा क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू इधर माइनस 3a बी सी, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3a बी सी हो जाएगा। यानी यही ना लाना था कि जब इसका वैल्यू, है ना, जब ये रियल रूट रखता है और क्या रियल एंड इक्वल रूट रखता है तो हमें ए और बी ए का वैल्यू निकालना था। तो ए का वैल्यू या तो जीरो आएगा, है ना, या तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3a बी सी आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलास्टिक बेल्ट, एक इलास्टिक बेल्ट है ना, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम, है ना, एक इलास्टिक बेल्ट है जो कि ये जो है ना ये रिम पे क्या है चारों तरफ क्या है लगा हुआ, चारों तरफ क्या है लगा हुआ, और क्या बोल रहा है ऑफ अ पुली ऑफ द रेडियस 5, यानी इसका रेडियस बोल दिया 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या बोल दिया 5 सेंटीमीटर, है ना। 1 पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली
अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब इसके सेंटर ओ से जो है ना एक पॉइंट दूर जाता है ना। वो कहाँ तक जाता है? वो 10 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक जाता है? यानी इसके सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट जाता है। कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर तक जाता है ना। कहाँ तक? जिसका पी बिंदु तक जाता है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट, तब हमें बेल्ट का लेंथ निकालना है ना। इन द कॉन्टेक्ट, जहाँ पर वो क्या कॉन्टेक्ट करता है विद द रिम, यानी कि उस बेल्ट की लंबाई निकालना है, उस बेल्ट की लंबाई निकालना है जहाँ तक वो रिम को क्या कर रहा है? कॉन्टेक्ट कर रहा है ना। आल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, और शेडेड एरिया का भी वैल्यू, यानी शेडेड एरिया क्या है? ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि एक ये रिम है ना, जिसपे जो है वो इस तरीके से बना है। तो जब बेल्ट को हम लगाएंगे, जब बेल्ट को लगाएंगे तो बेल्ट मेरा कितना भाग कवर करेगा? इतना ही दूर ना लगेगा। यानी बेल्ट का जो लंबाई होगा, बेल्ट का जो लंबाई होगा वो क्या होगा? देखिएगा बेल्ट का लंबाई है ना, चलिए देखिए है ना, यहाँ पे क्या बेल्ट की लंबाई निकालना, दैट मीन्स ये लंबाई निकालना, इतना लंबाई निकालना। अब देखिएगा समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ये लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है कि यहाँ पर राइट एंगल बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक एंगल निकल जाए, ये दोनों में से कोई एक एंगल निकल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? बीच का एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये लंबाई निकालना, क्या निकालना है कि बेल्ट में कितना ये लगा है ना, ये कितना इलास्टिक लगा है ये बताना, इलास्टिक की लंबाई निकालना था है ना। तो देखिए कितना सिंपल से निकलेगा है ना। बोल क्या रहा है कि ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये जो हाइपोटेनियस है वो 10 सेंटीमीटर है ना। हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये क्या है? मान लीजिए एंगल थीटा। अब देखिएगा लेट एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू क्या? थीटा। अब जब ये एंगल थीटा लेंगे, जब ये एंगल थीटा लेंगे तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। इस एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? पी। और पी का वैल्यू क्या दे दिया है? पी का वैल्यू है ओ ए क्या है? ओ ए का लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। और जब इस साइड के लिए क्या होगा? ये इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो एच का लंबाई क्या होगा? ओपी, और ओपी का लंबाई क्या दे दिया? 10। अब लगा देते हैं हम क्या? साइन थीटा। क्या लगा देते हैं? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। तो पी का लंबाई क्या होगा? पी बाई एच। तो पी का लंबाई है 5 और एच का लंबाई है 10, यानी 5 दूनी का कितना? 10, 1/2। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? बताइए साइन थीटा किसका वैल्यू होता है? 1/2, यानी ये 30, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30 हो गया। अब देखिएगा जब ये 30 तो ये भी क्या होगा? 30 हो जाएगा। ये भी 30, ये भी 30, तो पूरा कितना हो जाएगा? 60। जब ये 60 होगा तो ये क्या होगा? 120 हो जाएगा है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से है ना दो टेंजेंट के बीच का एंगल और उसके सेंटर के बीच का एंगल क्या होता है? वो एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। तो ये जब ये 60 है तो ये क्या होगा? 120। ये क्या हो गया? 120। और हमें निकालना है ये लंबाई निकालना, ये इलास्टिक की लंबाई निकालना। अब देखिए सेंटर पे 360 का कोण बनता है। कितना बनता है? 360। और 360 में ये 120 बन गया, ये 120 बन गया, तो ये कितना बनेगा? 240 बनेगा। क्या बनेगा? 240 बनेगा। और अब हम निकालेंगे क्या? यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई निकालना है ना। तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगा? आर्क की लंबाई है ना। आर्क की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका लंबाई क्या होता है? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 और क्या इंटू 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। यानी इस आर्क की लंबाई निकालना, यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई निकालना, तो क्या होगा? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो अब थीटा का वैल्यू क्या हम लोग बोले हैं? थीटा का वैल्यू 240 इंटू ये नीचे क्या होगा? 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दे दिया है 5, आर का मान कितना दिया है? 5। अब देखिएगा यहाँ से ये 0 से 0 खत्म है ना, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
दो दूनी चार, चार पचे 20 है ना, दो दूनी चार, चार पचे 20 और 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 440 और 22 7 का 21 है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21 दूनी 42 है ना, 42 बचा कितना 2 और 0। अब देखिए नहीं लगेगा, ये लगेगा क्या, जब ये नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 कर देंगे है ना। और 21 नमा यानी ये क्या होगा लगभग 20.9, लगभग क्या होगा 20.9 के अप्रोक्स आ जाएगा। यानी ये निकलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या इलास्टिक की लंबाई, यानी ए से बी तक इसमें जितना है ना, जितना वो लेंथ लगेगा इलास्टिक का वो निकल गया। अब क्या निकालना है, अब शेडेड एरिया का भी निकालना है ना, शेडेड एरिया का वैल्यू निकालना है। यानी ये एरिया जो शेडेड है ये वाला है ना, इसका वैल्यू एरिया निकालना है। देखिए अब इसका एरिया निकालते हैं। देखिएगा शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे है ना। अब हम लोग क्या करेंगे शेडेड एरिया के लिए है ना, ये पूरे एरिया में इसकी एरिया को क्या करेंगे घटा देंगे। ये पूरे एरिया में क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में ये सेक्टर का एरिया क्या करेंगे घटा देंगे। तो अब निकालेंगे कैसे, अब देखिए ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है ना। तो लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 है ना। बेस क्या, अगर बेस हम लेते हैं ये 5, अगर बेस क्या लेते हैं 5 तो ये हाइट क्या हो जाएगा, अगर बेस ये होगा तो हाइट ये हो जाएगा क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। अब देखिएगा ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कैसे है ना, तो बेस का वैल्यू निकालेंगे, बेस स्क्वायर तो क्या होगा h² माइनस p²। तो h का वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 माइनस 25 यानी क्या हो जाएगा 75। ये h² का वैल्यू आया, h² का वैल्यू क्या हो गया 75। तो h का वैल्यू √25 इंटू 3 कर सकते हैं ना, 25 दिया 75 है ना। अब 25 से वैल्यू निकल जाएगा 5 बाहर, ये √3 यानी जो ये वैल्यू निकल रहा AP क्या निकल गया वो 5√3 निकल गया। यानी ये जो मेरा हाइट निकल गया इसका ये क्या निकल गया ये 5√3 निकल गया। अब देखिएगा ये एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया है ना, और ऐसा कितने ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल है। जब 2 ट्रायंगल है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, क्या निकल जाएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिएगा अब दोनों ट्रायंगल का तो एरिया निकल गया, इसमें हमें इस जो है सेक्टर का एरिया को क्या करेंगे घटाएंगे। ये सेक्टर का एरिया क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस एरिया ऑफ किसका ACBO, एरिया ऑफ क्या ACBO, ये सेक्टर का एरिया को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये दोनों पार्ट का भी एरिया उसमें क्या होगा इंक्लूड हो जाएगा। तो हमें ये क्या करना है घटाना है। तो अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 बच्चे ये 25√3 और माइनस। अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सेक्टर का एरिया देखिएगा ये 60 डिग्री, ये क्या था 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा जब ये 60 डिग्री तो ये 120 था। अब ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr² है ना। अब देखिएगा 25√3 इक्वल टू ये थीटा का वैल्यू 120/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 5 है ना, तो ये 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से आगे है ना, ये क्या बोल रहा है आगे है ना। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 12 का 36 3 टाइम में है ना। अब ये हो जाएगा 25√3 और ये माइनस है ना, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस करेंगे 25√3 माइनस ये 25√3 माइनस। अब देखिएगा 5 बचे 25 है ना। अब 25 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 और ये 25 दूना 50 और 5 55 और 7 का कितना 21 है ना। अब देखिएगा ये क्या होगा 25 इंटू √3 का मान 1.73 ले लेते हैं और माइनस जब इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा
21 से जब डिवाइड देंगे तो 21 दूनी 42 है ना। यहाँ पर क्या होगा 42 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा। कितना बचेगा 13 है ना। अब ये बचेगा क्या 0। अब 21 से करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 चौक 21 बचे, 21 छक 26 से कितने बार लगाएंगे 6 बार में, तो 6 बार में कितना आएगा 126 आएगा। तो बचा कितना 4 है ना, डेसिमल लगाएंगे तो 0। तो 21 दूनी 42 यानी 2 बार में नहीं लगेगा, 21 दूनी 42 2 बार में नहीं लगेगा है ना। तो क्या लगाएंगे 1 और 9 बार में लगा देंगे है ना। एक बार में 21, अगले बार में क्या लगाएंगे 9। या लगभग हम 2 भी लिख सकते हैं ना, लगभग क्या है हम 2 भी लिख सकते थे है ना। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं जब इसको तो 25 दिया 75, 75 के 5 है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75, बाकी कितना होगा 7 और 25 सत्ते 175 है ना। और बाकी क्या है ना ये। अब क्या हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 के 2, बाकी 1 यानी 182। 182 में क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 118 क्या हो जाएगा पैसा बढ़ जाएगा है ना। और 25 से कहीं 25, और जब इसको 25 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 2 और 1 3, एक बाकी कितना हो जाएगा यानी 43। क्या हो जाएगा 43। और 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल हो जाएगा। और उसके बाद क्या माइनस 26 इंटू 1 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 15 में से 9 जाएगा तो 6, इधर बचा क्या 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 डेसिमल। अब ये 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 7 है ना। अब ये बचा क्या 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी जो मेरा एरिया बचा शेडेड एरिया वो कितना होगा 17.06। क्या हो जाएगा 17.06 हो जाएगा है ना। आइए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये क्या बोल रहा है ना। उसमें थोड़ा सा एक और ऑप्शन, एक और का अथवा का क्वेश्चन है ना। देखिए हम उसे भी देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कॉर्ड जो है ना ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जो है सर्कल का है ना, एक सर्कल का है ना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना। एक सर्कल का रेडियस कितना बोल रहा है 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। रेडियस कितना बोल रहा है 10 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। और वो इससे जो बनने वाला कॉर्ड है ना, इससे जो बनने वाला कॉर्ड है वो सेंटर पे क्या बना रहा है राइट एंगल बना रहा है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि कॉर्ड के द्वारा इसके सेंटर पे क्या बना रहा है वो राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है राइट एंगल बना रहा है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ये तो अगर बना रहा है तो ये चारों का एरिया निकालना है। ये चारों का क्या निकालना है एरिया निकालना है। जिसमें बोल रहा है पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 3.114 है ना, 3.14। देखिएगा सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले है ना, ये सर्कल हो गए, क्या हो गया सर्कल हो गया। अगर हम ये निकालते तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सेक्टर हो जाएगा। ये जो एरिया है मेरा ये क्या हो गया सेक्टर हो गया। अगर ये करते हैं ये तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेगमेंट हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि माइनर, एक बोल रहा है मेजर। अब माइनर मेजर क्या होता है, अगर ये छोटा वाला भाग निकालते हैं, अगर ये छोटा वाला भाग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये मेरा माइनर हो जाएगा। और मेजर निकालना है तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा ये मेजर हो जाएगा। इसमें भी ये माइनर है और ये वाला भाग क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा है ना। तो माइनर और मेजर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखिए आते हैं क्या इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि इसका एरिया निकालना, क्या निकालना है तो फर्स्ट टाइम बोला है कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालना। क्या निकालना है माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ये क्या हो गया सर्कल हो गया। इसके सेंटर पे जो है इसके कॉर्ड के द्वारा क्या बनाया जा रहा है राइट एंगल बनाया जा रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री। और इसका रेडियस बोल दिया 10 10। क्या बोल दिया रेडियस 10 10। अब निकालना क्या हमें सेक्टर का एरिया माइनर। जब माइनर बोलेगा तो इधर वाले का, माइनर बोलेगा इधर वाले का, यानी इधर वाले का एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये मेरे पूरे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। माइनर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा इधर इधर एंगल क्या बना है, इधर एंगल क्या बना है 90 बना है, क्या बना दिया 90, और टोटल एंगल क्या है इधर ये 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या बोला रखने के लिए 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा ये कट रहा है कितने टाइम में 4 टाइम में, और ये जब करेंगे तो देखिएगा जब ये डेसिमल हटाएंगे तो डबल जीरो, ये 100 से 100 भी कट गया है ना। अब बचा कितना, ऊपर में बच गया क्या 314 और नीचे क्या बचा 4, ये कट रहा है ना 4 सत्ते 28, ये बचा कितना 3 है ना, 4 से 28, 28 और 3 क्या होगा 31, 3 और ये 4 और क्या 4 8 32 है ना, और 4 25 20 यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेक्टर का एरिया है ना। किसका सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर। अब हमें मेजर का निकालना है, क्या निकालना है मेजर यानी इधर वाले का निकालना है। देखिए इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसका ये रिफ्लेक्ट एंगल ले लेंगे, जब ये 90 बनाएगा तो ये क्या बनाएगा 270 बनाएगा, यहाँ से हम बना सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे पूरे सर्कल के एरिया में इस सेक्टर के एरिया को क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ना। अब ये माइनर सेक्टर का एरिया होगा नंबर 1। अब मेजर का निकालते हैं, किसका मेजर सेक्टर का एरिया, तो क्या होगा थीटा बटा 360, फिर से वही करते हैं थीटा बटा 360, ये मेजर माइनर दोनों का फॉर्मूला होता है ना। तो थीटा, तो इसके लिए थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा 270 होगा, क्या होगा 270 और बाई 360, बाई क्या 360 इंटू अब पाई, पाई का वैल्यू तो वही लेंगे, पाई का वैल्यू क्या रखना है, पाई का वैल्यू 3.14 है ना, इंटू आर, आर इसके लिए भी क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा ये डबल जीरो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा है ना। अब ये कट रहा है ना, 9 तिया 27 और 9 चौक 36 यानी क्या हो जाएगा ये 3/4, 3/4 इंटू क्या ये 314। अब ध्यान से समझिएगा जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए ये दोनों को डिवाइड किए थे, ये दोनों को डिवाइड किए थे अभी है ना, तो क्या आया था मेरा 7 8 है ना, ये 3 इंटू जब डिवाइड किए तो आया था क्या 7.8 आया था ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 डेसिमल, 8 दिया 24 और 1 25 के 5 है ना, बाकी 2 और ये 7 दिया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया। अब माइनर सेगमेंट क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखिएगा ये सिंपल सा एरिया है ना। अब क्या बोल रहा है हमें माइनर सेगमेंट का वैल्यू निकालना है ना, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर सॉरी ये एरिया निकालना, हमें किसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो देखिएगा अगर ये सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे है ना, इस सेक्टर के एरिया में क्या करेंगे पूरे सेक्टर के एरिया में है ना, ये जो सेक्टर का एरिया है इसमें अगर ट्रायंगल को हम माइनस कर दे तो क्या बचेगा सेगमेंट का बच जाएगा है ना। तो वही करेंगे है ना, लिखेंगे क्या माइनर देखिएगा है ना क्या बोल रहा है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट का एरिया तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर है ना, कौन सेक्टर माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिएगा तो ये पूरे सेक्टर का हम लोग माइनस सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं ये 7.8 माइनस, और जब सर्कल ये ट्रायंगल का एरिया करेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस, इसका बेस भी 10 और हाइट भी क्या होगा 10 है ना। अब देखिए कट जाएगा कितने टाइम में 5 टाइम में क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ये 78.5 माइनस और ये क्या होगा 50, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 और ये 10 8 में से 0 जाएगा क्या होगा 8, ये क्या होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा किसका एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया। क्या निकल गया माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। जब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे पूरे सर्कल के एरिया में माइनर को क्या करेंगे घटा देंगे, पूरे सर्कल के एरिया में क्या करेंगे माइनर को घटा देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट का हो जाएगा है ना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, 100 surname were randomly picked up from a local telephone dictionary and the frequency distribution of other number of letter in the English alphabet ये दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है कि ये 100 लेटर का वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है ना। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है इसका मीडियन, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और क्या निकालना है, और मोड भी निकालना है। इसका मीडियन और मोड निकालना सिंपल सा है, समझिएगा है ना। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये देखिएगा, ये हमारा क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हमें निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, L प्लस n/2, L प्लस n/2 है ना, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H है ना, ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला है ना। अब इससे हम निकालेंगे क्या, CF निकालेंगे, n/2 निकालेंगे, H निकालेंगे, L निकालेंगे। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें संचयी बारंबारता, क्या निकालना पड़ेगा, हमें संचयी बारंबारता यानी CF निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, CF होता है क्या, फ्रीक्वेंसी का सम। CF क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो पहले ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 है तो क्या हो जाएगा, ये 6 ही होगा है ना। अब सेकेंड नंबर जब लिखेंगे तो ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36। जब इसको लिखेंगे तब ये तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिखना है ना। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 76 हो जाएगा। अब ये चारों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो 6 6 12 है ना, और 7 2 9 ये हो जाएगा है ना, 6 6 12 है ना, और 7 2 9। अब ये चारों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 96। और फिर इस चारों पांचों को ऐड करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 100। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होगा वही मेरा क्या होगा, n कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मेरा n कहलाता है ना। अब हमें n/2 निकालना, देखिएगा n तो निकल गया, n मेरा क्या निकल गया, 100, n क्या निकल गया, 100। तो अगर n/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमें n/2 निकल गया, अब हमें इसी से निकालना क्या, L CF F और H सारा इसी से निकलेगा। ये n/2 होता क्या, अब हमें निकालना है पहले क्या, हमें पहले निकालना है मीडियन क्लास निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकलता कैसे है, मीडियन क्लास जो है वो n/2 यानी 50, ये देखना है CF में 50 कहाँ पर आएगा। तो अगर CF में हम 50 ढूंढेंगे तो मेरा कौन सा इंटरवल में आएगा, ये इंटरवल में मेरा आ रहा है ना, ये इंटरवल में मेरा क्या आ रहा है, CF आ जाएगा है ना। क्योंकि देखिए अगर 6 से 50 लेंगे तो नहीं आ पाएगा, 36 में भी 50 नहीं मिल पाएगा, यानी 76 में 50 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो मेरा इंटरवल होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। जब मीडियन क्लास निकल जाए तो ये मीडियन क्लास के क्लास इंटरवल का जो सबसे लोअर लिमिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। और CF के जो ये मीडियन क्लास का जो ऊपर का CF है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये CF बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे। और इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए सारा कुछ निकल गया, ये L हो गया, ये F हो गया, ये CF हो गया। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लास इंटरवल। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो L का वैल्यू क्या है बताइएगा, तो L का वैल्यू 7 है, प्लस n/2 क्या निकाले हैं, 50 माइनस CF क्या है, 36 बाई F क्या है, F 40 है ना, इंटू H कितना होगा, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है ना। अब देखिए मेरा क्या आ गया, 7 प्लस, और जब ये दोनों को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 14 है ना। ये 14 अब आई क्या, 40 इंटू 3, देखिए कट रहा है तो 7 दूनी का 14 और 20 दूनी का 40, यानी क्या हो गया, 7 प्लस 7 21 डेसिमल 20। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो ये 7 और प्लस ये एक टाइम में कटेगा और उसके बाद क्या नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, 20 बचेगा 100, यानी क्या होगा, ये 8.05। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया मीडियन। क्या निकल गया, मीडियन। अब अगर मोड निकालते, क्या निकालते हैं, मोड निकालते। देखिए मोड निकालना बहुत ही सरल है ना, मीडियन से ज़्यादा सरल क्या निकालना है, मोड निकालना है। देखिए मोड कैसे निकालते हैं,
देखिएगा, है ना, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है ना, एल प्लस एल प्लस एल प्लस क्या, F1 माइनस F0 बटा क्या, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, ये होता है इंटू क्या, H। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये F1 F0 F2 क्या है, F1 F0 F2 क्या है ना। देखिए पहले लिखेंगे F1, इससे अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा F0, इसके बाद जब आएंगे तो क्या होगा F2 हो जाएगा। देखिए नहीं, सीरियल नंबर में 0 1 2 0 1 2 ये सीरियल नंबर में चलेगा। अब यहाँ पे ये समझना कि F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, है ना, F1 जो होता है वो ये क्लास इंटीजर फ्रीक्वेंसी का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, वही कहलाएगा मोड क्लास। पहले मोड क्लास ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, मोड क्लास। तो मोड क्लास कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही क्या होगा, मोड क्लास होगा। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 40, यानी ये जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, मोड क्लास हो गया। क्या हो गया ये, और इसी को बोलेंगे हम लोग F1, इसी को क्या बोलेंगे F1। इससे ऊपर जाएंगे तो F0, इसके बाद जाएंगे तो F2, है ना। अब ये मेरा क्या होगा, ये मेरा L हो गया, ये मेरा क्या हो गया, L हो गया, है ना। अब देखिएगा ये मेरा L हो गया, है ना। अब हम लोग वैल्यू सिर्फ रखते हैं, तो L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू मेरा 7, L का वैल्यू 7 और प्लस F1 क्या है, F1 क्या है 40, F1 40 और माइनस F0 ऊपर वाले, है ना, यानी क्या 30, और उसके बाद क्या 2F1, यानी F1 का डबल करेंगे तो F1 40 है, 2 करेंगे तो क्या होगा 80 और माइनस क्या, उसके बाद बोल रहा है F0 यानी कि 30 और माइनस F2 क्या है, F2 क्या है 16, F2 क्या है 16 इंटू H का वैल्यू क्या होगा 3। अब देखिएगा इधर क्या होगा 7 और प्लस जब इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले क्या 80 में 30 घटेगा तो 50, 80 में 30 घटेगा कितना होगा 50, और 50 में फिर से 16 घटाएंगे तो यानी 4, है ना, और ये 4 में यानी 34 क्या हो जाएगा 34 इंटू कितना 3। अब यहाँ से कट रहा है ना, 5 दूनी का 10 और 17 दूनी का 34, यानी क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 दिया का 15 और बाई कितना 17। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा कितना सिंपल है। अब 17 से जब लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो डेसिमल लगाएंगे क्या हो जाएगा, जब डेसिमल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा जब डेसिमल लगाते हैं तो क्या होगा 150, है ना, बाई 17, है ना, 17 नमा 53 से अगर 9 बार लगाते हैं तो 153 होता है, दैट मीन उससे कम होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 7 डेसिमल हम लोग 09 समथिंग लिख देते हैं, देखिए इससे कम होगा तो ज़्यादा ये है तो 89 सॉरी ये 08 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं ये 89 लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 ये 9 ही लिख देते हैं, है ना। तब क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारा मोड हो गया, क्या हो गया ये मोड हो गया, है ना। दी अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, देखिएगा, है ना, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, बारीकी से हर एक क्वेश्चन को तोड़ते हुए समझना है। क्या बोल रहा है, अक्षत फादर इज प्लानिंग, है ना, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज ट्रेक्स एरिया। क्या बोला, अक्षय के पिता जो है ना, अक्षत के पिता वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइल्स को एक तरीके से क्या करते हैं, वो सजा रहे हैं, है ना, वो ब्रिक्स ईंटे से सजा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। उनका कंस्ट्रक्शन का जो ये सिचुएशन है वो क्या बोल रहा, उन्होंने सप्लायर से बोला, उन्होंने क्या किया सप्लायर से बोला, क्या बोला कि वो जो है वो कीप ब्रिक्स इन सच एज वे दैट बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स, यानी उन्होंने बोला कि आप जो है ईंटे को इस रूप में सजाइए, ईंटे को आप इस रूप में सजाइए, ब्रिक्स को आप इस रूप में सजाइए कि जो सबसे बॉटम का ये रो है उसमें 30 ईंटा होना चाहिए। कितना ईंटा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके कितना ईंटा 30, यानी 1 से स्टार्ट हो लास्ट में कितना हो जाए 30 ईंटा तक जाना चाहिए, 30 ब्रिक्स तक जाना चाहिए, है ना। अब बोल रहा है एंड नेक्स्ट इज 1 लेस देन दैट एंड सो ऑन। बोल क्या रहा है कि सबसे नीचे का क्लास में 30 ब्रिक्स है ना, सबसे नीचे का जो सबसे
बॉटम का जो रो है ना उसमें कितने ब्रिक्स होना चाहिए 30। इसके जस्ट ऊपर वाले में एक कम ब्रिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स इसमें जो है वो 29 ब्रिक्स होना चाहिए। इससे ऊपर वाले में उससे एक और कम होना चाहिए, यानी इसमें कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना। यानी बॉटम में 30 और उससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे बॉटम से ऊपर टॉप की ओर जाएंगे, वैसे वैसे ब्रिक्स की संख्या प्रत्येक रो में एक एक क्या होगा वो घटते जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास टोटल 360 ब्रिक्स ही थे। उसके पास टोटल कितने ब्रिक्स थे 360 ब्रिक्स ही थे। तब बताना है कि ऐसे ऐसे कितने रो तक वो सजा पाएगा, ऐसे ऐसे कितने रो तक सजा पाएगा। देखिएगा फाइनली हम लोग क्या समझ पाए, है ना, कि जो सबसे पहले रो, सबसे बॉटम वाला रो में जो लगाना है वो 30 ईंटा है, 30 ब्रिक्स लगाना है। इसके बाद वाला जो रहेगा उसमें एक कम, क्या करेंगे उसके बाद वाले में एक कम, एक कम दैट मीन्स क्या होगा 29। इसके बाद वाला में क्या होगा 28। इसी तरह से जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है ना। लेकिन हमें इतना पता है कि मेरे पास टोटल ईंट कितना था, ब्रिक्स कितना था, टोटल ब्रिक्स था यहाँ पे 360। कितना ब्रिक्स था 360 था, यानी कि सम ऑफ ऑल ब्रिक्स, सम ऑफ ऑल ब्रिक्स क्या है 360। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो श्रेणी चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है एपी में चल रहा है ना। जहाँ पे क्या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा 30। और डी की बात करें, डी की बात करें तो डी कैसे निकलेगा T2 माइनस T1, है ना। यानी देख रहे कि प्रत्येक बार एक ब्रिक्स घटते जा रहा है, यानी डी का वैल्यू क्या होगा ये -1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए टोटल जो है एस एन, यानी एस एन जो दिया है वो क्या दिया है 360 दिया है। तो हम लोग यहाँ से n निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे n, यानी टोटल कितने रो तक जा सकता है, टोटल कितने रो तक जा सकता है ना। तब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब एस एन दे दिया, क्या दिया 360, अब बराबर क्या n/2 इंटू 2a, 2a का वैल्यू क्या है 30, a का वैल्यू 30 और प्लस क्या n-1, डी का वैल्यू -1। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 72, है ना। और इक्वल्स टू क्या n, और ये करेंगे तो 30 दूनी का 60 और क्या -n और +1, है ना। अब मेरा हो जाएगा क्या 720 इक्वल्स टू, जब ये करेंगे तो ये n, अभी क्या 6 + 1 61 माइनस n, अब करेंगे क्या 720 इक्वल्स टू ये 61n माइनस n स्क्वायर। सारे नंबर को एक तरफ लेके आएंगे, सारे नंबर को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इधर n स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस में n स्क्वायर, और इधर प्लस में 61n है तो उधर जाएगा तो क्या -61n और क्या प्लस 72 इक्वल्स टू क्या 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, अब इसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। अब देखिएगा फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे 720 है ना, और सम करने पे क्या आएगा 61, तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा तोड़ेंगे क्या 720, पहले हम लगाते हैं 2 से तो कितने बार 360, फिर 2 से लगाएंगे तो 180, फिर 2 से लगाएंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 45। अब देखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, यानी 45 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 720 आएगा। और जब 45 को 16 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 6 × 5 = 11, 4 और 2 6, यानी 61। यानी जो हमारा टूट गया वो किस पे टूटा 45 और 16 पे, किस पे टूट गया, यानी n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 45n और प्लस 720 इक्वल्स टू क्या 0। अब ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, ये दोनों से n कॉमन आएगा तो क्या बचेगा n-16, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा -45 आएगा। जब -45 आएगा तो क्या बचेगा n-16 इक्वल्स टू क्या 0, है ना। अब n-16 इंटू n-45 इक्वल्स टू 0, तो n-16 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, और इधर अगर n-45 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ पे समझिएगा यानी नंबर ऑफ रो जो निकला ना, नंबर ऑफ रो निकला वो क्या निकला, या तो 61 या तो 61 या तो 45 होगा, यानी दोनों होगा। लेकिन देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो था वो क्या था 360 था, कितना था 360 था। और जब 360 करेंगे तो ये
n का मान 16 यानी 16 रो तक जाते जाते मेरा सारा ब्रिक्स क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी 45 ब्रिक्स जा ही नहीं पाएगा, 45 रो तक जा ही नहीं पाएगा, है ना। यानी 16 रो तक जाते जाते मेरा सारा ईंट क्या होगा, सारा ब्रिक्स क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स n का वैल्यू जो होगा वो रो की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ना, देखिएगा। यानी n का मान हम लोग का क्या आया, n का मान 16 आया, n का मान क्या आ गया, 16 आ गया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, और आगे बढ़ाते हैं ना, इसमें और कुछ पूछ रहा है। ये फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी रोज 360 ब्रिक्स आर प्लांट, है ना। मतलब कितने रो, तो यानी इसका तो संख्या होगा क्या, 16 रो प्लांट होगा। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन टॉप रो, यानी टॉप रो में कितने ब्रिक्स हैं, टॉप रो में कितने, यानी देखिए लास्ट में तो 30 है, लास्ट में कितना ब्रिक्स है, 30, है ना। सबसे जो नीचे वाला है, सबसे जो बॉटम वाला है उसमें कितना है, 30 है। तो टॉप में कितना होगा, अब देखिएगा बताते हैं ना। इसमें जो टॉप रो है वो कितने नंबर का है, 16 का, यानी n का मान क्या हो गया, 16 हो गया। और a का मान क्या है, a का मान क्या है, a का मान तो 30 है ना। और d का मान हमें पता ही है, d का मान क्या है, -1 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें an निकालना है। क्या निकालना है, an का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें निकालना है कि इतना नंबर का, 16 नंबर का, A16। अब ध्यान से समझिएगा, अगर A16 बोले ना तो A प्लस 15D कर देंगे, है ना। अगर बोल दे A5 तो क्या होगा, A प्लस 4D। बोल दे A6 तो क्या होगा, A प्लस 5D। यानी जितने नंबर का बोलेगा उससे एक कम D कर देंगे। क्या करेंगे, उससे एक कम D करेंगे। तब A16 बोलेगा तो क्या होगा, A प्लस 15D। अब a का मान, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखिएगा 30, अब प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -1। अब क्या होगा, 13 माइनस 15 यानी क्या हो जाएगा, 15। यानी जो A16 यानी जो टॉप वाला रो है उसमें कितने ब्रिक्स होगा, टोटल 15 ब्रिक्स हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है क्या, इफ विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर, है ना। बताना है कि कौन से रो में 26 ब्रिक्स है। अब समझिएगा यहाँ पे बोल क्या रहा, 16th रो यानी सबसे टॉप रो में टोटल कितने ब्रिक्स था, 15 ब्रिक्स था। तो उस रो का नंबर बताना है, उस रो का नंबर बताना है जिस रो में 26 ब्रिक्स है ना। यानी कि यहाँ पे दे दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये an दे दिया क्या, 26, an क्या दे दिया, 26, है ना। तो हमें n निकालना है, क्या करना है, n निकालना है। और a तो पता ही, a क्या है 30, और d भी पता है क्या, d -1 है। अब बताइएगा an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का वैल्यू क्या होगा, 26 इक्वल टू a का मान 30 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1, है ना। अब ये 30 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी 30 जब इधर आएगा तो माइनस में, जब माइनस में आएगा तो 26 ऐड होगा तो क्या होगा, -4 इक्वल टू क्या, n-1 इंटू क्या, -1, है ना। अब -1 से माइनस कट जाएगा, यानी 4 इक्वल टू क्या, n-1 तो n इक्वल टू क्या, 5। यानी क्या, पांचवें नंबर रो में जो ब्रिक्स की संख्या होगा वो क्या होगा, पांचवें नंबर रो में ब्रिक्स की संख्या क्या होगा, 26 हो जाएगा, है ना। थर्ड में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 10th रो। अब बताना है कि 10वें नंबर के रो में कितने ब्रिक्स होगा, यानी 10वें नंबर की रो में कितने ब्रिक्स होगा। देखिएगा इसको भी हम लोग आसानी से क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बोल रहा है 10वें नंबर रो में, है ना, तो A10 निकालना है। क्या निकालना है, अब A10 निकालना है। तो A10 क्या होगा, A प्लस 9D, क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। तो A का वैल्यू क्या होगा, 30 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1। अब क्या होगा, 30 माइनस 9 यानी क्या हो जाएगा, 21। यानी A10 का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, 21 हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग का ये तीनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते कितना, अब 37 आते हैं ना, 37 समझिएगा। चलिएगा ध्यान से समझिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आशीष इज अ क्लास 9 स्टूडेंट। आशीष जो है वो क्लास 9 का क्या है, स्टूडेंट है। हिज क्लास टीचर
मिसेज वर्मा अरेंज अ हिस्टोरिकल ट्रिप्स टू ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, है ना। क्या बोल रहा है कि क्लास 9 का एक स्टूडेंट है आशीष, उसकी क्लास टीचर जो है ना वो क्या है, वो एक हिस्टोरिकल ट्रिप के लिए क्या कि एक प्लान अरेंज कर रही थी, है ना। उसके बाद सी एक्सप्लेन्ड, वह एक्सप्लेन कर रही थी किसके बारे में, स्तूप ऑफ सांची, सांची के स्तूप के बारे में वो एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें वो बोली, क्या बोलती है कि इट्स बेस पार्ट इज सिलिंड्रिकल, वो बता रही एक सांची का स्तूप है, एक सांची का क्या है स्तूप है, उसी के बारे में, है ना। एक टीचर जो है अपने बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रही है ना। वो बोल रही है कि एक सांची के स्तूप का जो ये बेस पार्ट है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है। बेस पार्ट क्या है, सिलिंड्रिकल है। देखिए बेस पार्ट ये है हमारा, बेस पार्ट क्या है, सिलिंड्रिकल है, ऐसा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बेस पार्ट सिलिंड्रिकल शेप, है ना। द डम 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 का मतलब क्या, उसके ऊपर वाला जो बाल रहता है ना वो, द डम ऑफ हिज स्तूप इज हेमिस्फेरिकल, इसके देखिए बेस पार्ट स्फेरिकल है, इसके ऊपर जो इस तरह का गुंबद रहता है ये जो है क्या है, सेमी स्फेरिकल है, क्या है ये हेमिस्फेरिकल है ना। अब बोल रहा है नो एज ऑन द, है ना। इसका देखिए इसका जो नाम दिया है ये जो गुंबद टाइप का है ना, इसका क्या नाम दिया, ऑन द, है ना। ये क्या है, ऑन द। अब बोल रहा है इट ऑल्सो कंटेन्स अ क्यूबाइडिकल शेप, और इसके ऊपर जो है ना वो एक क्यूबाइडिकल शेप भी है, और उसे क्या कहा गया, उसे क्या गया, हेरमिक, है ना। क्या बोल गया, हेरमिक, यानी इसके ऊपर देखिए क्यूबाइडिकल शेप भी है, ऐसा यहाँ पर है ना। ये यहाँ पर ऐसा भी दिया गया है ना। जिसे क्या वो इसका नाम क्या है, हेरमिक, है ना। अब बोल रहा है कि पाथ अराउंड ऑन द इज नॉन एज पाथ दैट्स ना, है ना, पाथ। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये ऐसा फिगर है, ऐसा क्या है फिगर। अब बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेरमिक, है ना। हेरमिक यानी इसका वॉल्यूम निकालना, एक बात समझना अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा है ना। बोल रहा है कि ये जो हेरमिक है सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम निकालना, इसका क्या निकालना है। देखिए सारे पार्ट को हम लोग अलग अलग करके दिखाएंगे। ये जो है वो सांची के स्तूप के सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना। इसके प्रत्येक साइड का ये लंबाई दे दिया है, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। तब इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, इस पार्ट का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू, दैट मीन्स क्या, 10 का क्यू, 10 का क्यू दैट मीन्स क्या होगा, इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये क्या होगा, क्यू हो गया। अब क्या बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, है ना, बेस पार्ट हुज डायमीटर एंड रेडियस, डायमीटर एंड हाइट, सो डायमीटर एंड हाइट कितना है, 48 एंड 14, सिंपल सी बात है। अब जो हमें निकालना है ना वो क्या है, सिलिंड्रिकल का निकालना है। किसका निकालना है, सिलिंड्रिकल का। देखिए हम लोग का भी हेरमिक का ऊपर वाला का निकल गया, अब हमें सिलिंड्रिकल पार्ट का निकालना है। अब सिलिंड्रिकल पार्ट का कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। बोल क्या रहा है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये इस टाइप का, इसका बोल दिया क्या, इसका डायमीटर दे दिया, इसका डायमीटर कितना बोल रहा, डायमीटर 48 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 24, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है इसका हाइट जो है ना वो 14 है, हाइट क्या है, ये 14, हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तब वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा 24 × 24 कर देते हैं, और एच का वैल्यू क्या होगा 14 हो जाएगा, है ना। अब ये काटेंगे तो 7 दूनी का 14, है ना। अब क्या हो जाएगा 22 दूनी का 44 इंटू ये 576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 7 6 को क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 के 24 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30 बाकी क्या हो जाएगा 3, और 5 चौक के 20 और 3 क्या होगा ये 23 हो जाएगा। और यही चीज़ हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 4 4, है ना, ये 3 5 और क्या ये 2, यानी क्या होगा 2 5 3 4 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 5 3 और 4, यानी क्या किसका वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकल गया हमारा ये सिलिंड्रिकल शेप का। यानी जो सिलिंड्रिकल शेप था ना, ये वाला जो शेप था ना, ये वाला जो शेप था, इसका वॉल्यूम निकल गया। क्या निकल गया
25344 है ना। अब आते क्या, अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, इफ द वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स, सिंपल सी बात है। देखिएगा अब क्या बोल रहा है इसको इरेज करते हैं ना, नहीं इसको हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि इसका काम भी आ सकता है। इसका जो वॉल्यूम निकल गया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, क्या निकल गया 253 और 44 है ना। अब बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यूज इन 0.01 मीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये मीटर क्यू देगा, क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम है तो मीटर क्यू ही होगा है ना। क्या बोल रहा है मीटर क्यू, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन द सिलिंडर बेस। सिंपल सी बात है, सिलिंडर कि अगर इसमें हम लोग ईंट से घेर रहे हैं, क्या करें, जो ये सिलिंड्रिकल बेस बनाए हैं, सिलिंड्रिकल बेस बनाए हैं ना, इसको हम क्या करें, वो ब्रिक्स से घेर रहे हैं। और अगर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या दिया 0.01 दिया है, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या दिया 0.01 दिया है, तब बताना है कि इसमें टोटल कितने ब्रिक्स लगेंगे, टोटल कितने ब्रिक्स लगेंगे। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ है ना, ये मेरा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ हेर्मिक या सिलिंड्रिकल शेप है ना, बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स है ना। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का वैल्यू क्या आया है, देखिएगा तो मेरा आ गया 25344 और एक का वॉल्यूम क्या है, एक ईंट का वॉल्यूम, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम 0.01 है ना। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा 25344 और ये 00, यानी टोटल इतने ब्रिक्स लगेंगे किसमें, उस सिलिंड्रिकल शेप को बनाने में है ना। अब क्या बोल रहा है अगला लास्ट क्वेश्चन इसी का है ना, इफ द डायमीटर ऑफ आंधा इज 42 मीटर है ना, देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आंधा। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब जो गुंबद के आकार का था ना, जो गुंबद के आकार का था आंधा, उसका वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम देखिए हम लोग निकालते हैं। अब बोल क्या रहा है कि ये जो आंधा था इस टाइप का था है ना, इसका डायमीटर बोल दिया, इसका डायमीटर क्या बोल दिया, डायमीटर 42 बोल दिया। इसका डायमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ आंधा 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर है ना। जब डायमीटर 42 है तो रेडियस क्या होगा 21 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। दैट मीन्स ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू है ना, यानी 2/3 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 है ना, और आर का वैल्यू क्या होगा 21 इंटू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा ना। अब देखिएगा 7 या 21 से 21 तो कट जाएगा ना। अब क्या होगा 22 दूनी का 44 इंटू 21 इंटू 21 क्या होगा 441 है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं 441 इंटू 44, तो 4 इकाई 4, 4 चौके 16 और 1 17 है ना, तो 1 7 6 4। अब क्या होगा ये 4 है ना, 6 4 10 7 14 और 7 तो 2 9, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम 1940 और 4, इतना क्या होगा ये मीटर क्यूब किसका हो जाएगा, आंधा का वॉल्यूम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से पहले समझिएगा इस क्वेश्चन में है ना। थोड़ा सा क्या है रीड द टेक्स्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन है ना। कुछ टेक्स्ट दिया गया है ना, ये सारे को क्या करना है केयरफुल्ली है ना, केयरफुल्ली पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ से लेकर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दिया है, यहाँ तक का है ना, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या
पढ़ना है ना, ये क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। हमारा मेन क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिएगा इस पैराग्राफ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है कि किसी ब्रिज पे, किसी पुल पे जो है ना ब्रिज बना, किसी नदी पे ब्रिज बना हुआ, उसी के बारे में बता रहा है। इन दिस ब्रिज, इस ब्रिज में जो फिगर दिख रहा है ना, इस ब्रिज में क्या बोल रहा है, टू टावर ऑफ इक्वल हाइट। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। यहां से है ना, क्या बोल रहा है, इन दिस ब्रिज, इस ब्रिज में जो है वो बोल रहा है कि टू टावर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच ऑफ द अदर, है ना। दो टावर जो है इक्वल हाइट का एक दूसरे के अपोजिट क्या है वो रखा हुआ है ना, है। बोल रहा है ड्यूरिंग द, सॉरी उसके बाद क्या बोल रहा है, रोड बीच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर वाइड। समझिएगा सिंपल फिगर दिया हुआ, हम यहाँ पर भी फिगर दिखाते हैं। ये देखिए एक कोई रोड है ना, एक कोई ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज की लंबाई जो बोल रहा है ना, इस ब्रिज की लंबाई बोल रहा है 80 मीटर। कितना बोल रहा है, 80 मीटर। इस ब्रिज के दोनों किनारे पे दो टावर है, दो क्या है, टावर है, दोनों इक्वल लंबाई का टावर है। एक का लंबाई क्या बोल दिया, ये CD है, ये क्या है CD है, और ये क्या है AB, क्या है AB है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग समर हॉलीडे, समर हॉलीडे में जो है नीता विजिट करने गई उस ब्रिज पे, है ना। सी शॉट एट सम पॉइंट ऑन द रोड, है ना, बिटवीन दिस टावर। वो क्या है, वो चली ये दोनों टावर के बीच जो है ना वो कुछ दूरी तक चली है, यानी वो यहाँ से शुरू की थी चलने के लिए, और चलते चलते जो है ना, चलते चलते वो बीच में कहीं किसी पॉइंट पे आकर रुक गई। मान लिया जाए इस पॉइंट पे आकर वो रुक गई। जिस पॉइंट पे रुकी उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, P पॉइंट पे आके क्या की है, रुक गई। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से, बिटवीन द टावर ऑन द रोड, यानी जो टावर, ये दोनों टावर के रोड के बीच जो पॉइंट था, उस पॉइंट से, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर्स 60 एंड 30। क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से जब वो टावर को देखती है ना, इस टावर को तो एक तरफ देखती है तो बनाता है 30 डिग्री का एंगल, एक तरफ देखती है तो बनाता है 60 डिग्री का एंगल। क्या बनाता है, एक तरफ देखने पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरी तरफ देखने पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस टावर वेयर नीता वाज स्टैंडिंग व्हाइल मेजरिंग द हाइट, है ना। तो हमें उस डिस्टेंस के बारे में बताना है, यानी क्या, या तो DP या तो PB, यानी हमें उस डिस्टेंस की लंबाई बताना है जहां तक रीता जो है चली है, जहां तक रीता क्या है, चली है, और चल के जिस पॉइंट पे आई है, जिस पॉइंट से वो टावर को देख रही है, जिस पॉइंट से वो टावर को देख रही है ना, उसकी लंबाई बताना है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये टावर की लंबाई तो पता नहीं है हमें, तो हम क्या मान लेंगे, मान लिए टावर की लंबाई क्या है, x है, मान लिए क्या टावर की लंबाई x है। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या, h मान लेते हैं, है ना। जब h मानेंगे तो ये लंबाई भी h होगा और ये भी लंबाई क्या होगा, h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टावर सेम लेंथ का है। क्वेश्चन ही बोल रहा क्या, टावर की लेंथ क्या है, सेम है ना। अब ये टोटल लंबाई 80 है, टोटल लंबाई क्या है, 80 है। जब टोटल लंबाई 80 है तो हम लोग अगर इसको मान लिए x, अगर इसको मान लिए x, तो ये लंबाई क्या होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। नाउ इन ट्रायंगल, है ना, नाउ इन ट्रायंगल क्या, CDP, क्या CDP, है ना। अब बताइएगा थीटा कितना है, थीटा हो गया 60 डिग्री, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और P का वैल्यू जो होगा वो h होगा, B का वैल्यू जो होगा वो 80 माइनस x हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60, क्या लगाएंगे, tan 60 बराबर क्या होता है, P बाई B, क्या होगा, P बाई B, है ना, P बाई B। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3, और P का वैल्यू क्या होगा h, B का वैल्यू क्या होगा 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस x। ये h का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, h का वैल्यू इस ट्रायंगल से। अब आते हैं 9 इन ट्रायंगल ABP, है ना, 9 इन ट्रायंगल कौन सा, ABP। अब क्या होगा, ये इसमें थीटा का वैल्यू क्या है 30,
और P का वैल्यू क्या है h, और ये B का वैल्यू क्या है x है ना। अब यहाँ पे लगाएं क्या, tan 30 का वैल्यू क्या होगा P बाई B यानी h बाई क्या होगा x। और ये tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या h बाई x है ना। दैट मीन्स क्या होगा, अगर h का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा x/√3, ये h का वैल्यू। अब देखिए इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान ली इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं कि h का वैल्यू ये है और सेकंड में h का वैल्यू ये दिया है। दैट मीन्स h दोनों तो सेम है है ना। जब h दोनों सेम है तो मेरा h का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगा √3 और 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या x/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और क्या 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या x। अब क्या होगा 8 तिया का 24, 240 माइनस 3x इक्वल टू क्या x, तो 240 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। 3x से प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा ना वो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बोल रहा कि ये इस दूरी से 60 मीटर चला होगा, इधर से 20 मीटर चला होगा, यानी ये दोनों है ना। अगर इधर से चलेंगे तो 60 मीटर की दूरी पर, इधर से चलेंगे तो 20 मीटर की दूरी पर ये है ना। यहीं से वो दोनों टावर को क्या कर रही है, देख रही है ना। यानी जो हमारा पहला आंसर आया वो क्या आ गया, पहला आंसर क्या बोल रहा था वो निकालना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, नीटा यूज सम applications of trigonometry she learned in his class to find the height of tower without actually measuring them. What would be the height of tower she would have calculated? सिंपल सा है। क्या बोल रहा है कि वो नीता जो है ना वो क्लास में पढ़ी थी, क्लास में क्या पढ़ी थी क्लास 10 में कि वो जो है बिना किसी टावर का एक्चुअल हाइट को हम नापे हुए यहीं से उसके बारे में क्या करेंगे, बता देंगे कि टावर की ऊंचाई क्या है ना। दैट मीन्स हमें टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई दैट मीन्स क्या h निकालना है ना। तो देखिए तो h बराबर क्या लाए हम लोग x/√3 और x का वैल्यू निकाल चुके क्या 60/√3। इसको क्या करें रेशनलाइज कर दे है ना, क्या होगा 60√3 अब बाई क्या 3, ये कट जाएगा 20 टाइम में, यानी क्या हो जाएगा ये 20√3 हो जाएगा क्या टावर की ऊंचाई, यानी सेकंड भी निकलेगा। पहले बोल रहा था क्या कि वो नीता उस पॉइंट से कितने दूर पे खड़ी थी, यानी 60 मीटर के है ना। इधर से बोलेंगे 60, इधर से बोलेंगे 20। फिर बोल रहा है क्या सेकंड में कि टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई h क्या था 20√3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखिएगा थर्ड नंबर में है ना, बोल रहा है क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीटा एंड टॉप CD। अब क्या बोल रहा है आसान से समझना इसको है ना। अब बताना है कि डिस्टेंस निकालना है किसका, नीटा और किसके CD का। अब देखिए CD कहाँ पे है, CD यही है ना, ये है ना CD, ये है ना CD, ये देखिए यानी इसका निकालना है। तो ये एंगल कितना माने थे हम 60, क्या माने थे हम लोग 60 माने थे ना। अब देखिए 60 लगाएंगे और ये लंबाई हमें निकल गई, ये लंबाई हम लोगों ने निकाल लिया, ये लंबाई भी हम लोग निकाल लिए है ना। देखिए ये लंबाई भी निकाले, ये कितना निकाले थे 20 निकाले थे है ना। ये लंबाई कितना निकाले थे 20 निकाले थे, ये 60 है तो ये नहीं निकल जाएगा, क्या लगा देंगे कॉस थीटा, क्या लगा देंगे कॉस थीटा है ना। ये P है देखिएगा, अब यहाँ से लगा देते हैं हम कॉस थीटा। देखिएगा कॉस थीटा लगाएं, क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, क्या होगा B/H और कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का मान क्या है 60 और B का मान क्या निकाले हैं, B का मान देखिएगा ये 20 और H का मान हमें निकालना है ना। और कॉस 60 का वैल्यू होता है क्या होता है 1/2, क्या होगा 1/2 है ना। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा है ना। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 20/H, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, यानी ये जो निकल गया ये लंबाई कितना निकल गया 40 निकल गया है ना। अब लास्ट में क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नीटा एंड टॉप ऑफ टावर AB। अब इसका भी निकालना है, ये भी निकालना है ना। तो ये 30 है, ये क्या है 30 और ये क्या है 60 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। अब निकालना नाउ इन ट्रायंगल ABP है ना। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, नाउ इन
ट्रायंगल ए बी पी है ना। तो थीटा कितना बोल दिया 30 और पी का वैल्यू हमें निकल ही चुका है। पी का नहीं तो इसको नहीं भी निकालेंगे तो बी का वैल्यू तो पता है, बी का वैल्यू तो पता है ना। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा 60 है ना। और थीटा का ये तो फिर से हम निकालना क्या, पी निकालना है। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट, पी इक्वल टू वाट है ना, सॉरी पी नहीं, ये ए बी निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, सॉरी क्या थीटा इक्वल टू 30 है ना। और बी इक्वल टू क्या हो गया ये 60 और हमें निकालना क्या ए पी इक्वल टू वाट। तो लगाएं क्या cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर बी बाई एच। तो बी का वैल्यू क्या होगा 60 और एच का वैल्यू एच का वैल्यू क्या ए पी और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 है ना, इक्वल टू क्या 60 ए पी। दैट मीन्स ए पी का जो वैल्यू होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 ए पी इक्वल टू क्या 60 दूने का 120 हो जाएगा। तो ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 120/√3 है ना। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा ए पी का वैल्यू हो जाएगा 120 इंटू 120 √3 क्या 3। अभी कट जाएगा कितने टाइम में 40 टाइम में। दैट मीन्स ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 40√3 है ना। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त हुआ है ना। आज तक के लिए यहीं, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना।